अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम पढ़ेंगे प्रेज़ेंट में इज़, एम, आर वगैरह का कैसे यूज़ करते हैं। छोटे-छोटे सेंटेंस मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है? इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक वर्ड मीनिंग है, ठीक है? और पहले वर्ड मीनिंग को याद करिए, पहले मैं उनका प्रोनाउंसिएशन करा देता हूँ, उसके बाद हम जो है सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आई, आई, इसको शॉर्ट में आई एम, आई 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 पढ़ते हैं, आई शॉर्ट में, लेकिन असल है आई, 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 ठीक है? यानी ये आई, आई, लेकिन इसको ऐसे भी पढ़ देते हैं आई। आई मतलब मैं, यह है वी। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, आप सब लोग, ठीक है, तुम लोग, ये सब इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। दे, वह सब, यानी वे लोग, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। ये ही, वह, ये एक के लिए आएगा और मेल के लिए आएगा, ठीक है। दे जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए आएगा, ठीक है। एम का मतलब मेल, एफ का मतलब फीमेल, और ही जो है एक के लिए आएगा और मेल के लिए आएगा। शी, एस एच ई शी, मैंने बताया एस एच की साउंड श आती है, ठीक है। शी, वह एक, फीमेल के लिए, औरत के लिए, ठीक है, मुअन्नस के लिए। फीमेल, पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ गरीब। रेडी का मतलब तैयार, उर्दू में लिख देता हूँ ये तैयार। टायर्ड, 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 थका हुआ, ओके। हेल्पलेस, एच ई एल पी, ये क्या है, एच ई एल पी, हेल्पलेस, ठीक है, मजबूर। टॉल का मतलब लंबा लंबी दोनों होता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर लड़की बोलेगी तो यही बोलेगी ना मैं लंबी हूँ, लड़का बोलेगा तो बोलेगा मैं, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी का मतलब खुश, खुश, ठीक है। रिच मतलब मालदार। आर ई ए डी वाई रेडी, आर ई ए डी वाई रेडी, आर ई ए डी वाई रेडी का मतलब तैयार होता है। गुड, जी डबल ओ डी, गुड, अच्छा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ये गलत लिख दिया है, मजबूत, ठीक है। इल, आई डबल एल इल, आई डबल एल इल, एस आई सी के सिक, ये इल अलग है, सिक अलग है, दोनों का मतलब होता है बीमार, ठीक है। काइंड, के आई एन डी, काइंड, मेहरबान, दयालु। हंग्री, एच यू एन, हंग्री का मतलब भूखा, ठीक है। बी यू एस वाई, बिजी, बिजी, बुझी मत पढ़ देना इसको, बी यू एस वाई, बिजी, मशगूल। टिमिड, ये अलग है, टी आई एम आई डी, टिमिड। कोवार्ड, दोनों मतलब होता है डरपोक, ठीक है। हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी, सेहतमंद, सेहतमंद। फार्मर, किसान, फार्मर, फॉर्मर नहीं, फार्मर, किसान। ई एन जी आई एन, एन डबल ई आर, ठीक है। आर को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, और ऐसे भी लिखा जाता है, इंजीनियर, इंजीनियर। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ओ, यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको याद रखिए। ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है। मैड, मैड, क्रेजी, ये दोनों अलग अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग एक है, पागल, पागल। रॉन्ग, डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट है, आर से पहले डब्ल्यू साइलेंट रहता है, मतलब 70-80%, ठीक है। रॉन्ग, गलत। राइट, मैंने इससे पहले बताया था, टी से पहले जी एच साइलेंट रहता है, इससे पहले की वीडियोस देख लीजिए। राइट, आर आई जी एस टी, राइट, सही, ये सही बच्चे, सही। थीफ, टी एच आई एफ, थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर। टी एच की साउंड था होती है, ठीक है, लेकिन दा भी होती है, ये याद रखिए, ठीक है। वाइज, आई के बाद अगर सेकंड वर्ड ई आ जाए तो आई की साउंड आई ही आती है, वाइज, अक्लमंद। ब्रेव, ये ब्रेव अलग है, ठीक है। खरजियस, खरजियस, सी ओ यू, खोरोजियस नहीं पढ़ना, खरजियस, बहादुर, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये अलग है। प्रीटी, पी आर ई डबल टी वाई, प्रीटी, सुंदर, खूबसूरत। प्राउड, प्राउड, ये अलग है यहाँ तक। एरोगेंट, घमंडी, मुतकब्बिर। आप इन पेजेस के जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपनी नोटबुक में लिखिए और प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिए। अब देखो, अब हम चलते हैं, हमें प्रेजेंट के सेंटेंस कैसे बनाने हैं। जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट। देखो, अगर हमें प्रेजेंट के फिलहाल के सेंटेंस बनाना है, जैसे सिंपल सेंटेंस, मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं उदास हूँ, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे देखो फिलहाल की बात हो रही है, ठीक है, और इस पे काम भी नहीं है, बस कंडीशन बतलाई जा रही है।
तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी मुस्बत जुमले, ठीक है, जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। एक होता है मनफी, नहीं वाले, तो मैं खुश नहीं हूँ, तो उनको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी। जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ, तो मेरी बात हो रही है, तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले आएगी आई, ठीक है। फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई भी वर्ड आएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो आएगा। जैसे मैं खुश हूँ, मेरे बारे में खुश होने कहा जा रहा है, तो यहाँ पे खुश की इंग्लिश आ जाएगी। अब आपको ये याद रखना है कि इसका कहाँ पे यूज होगा, एम का कहाँ पर, आर का कहाँ पर। देखो अगर इज यूज होगा अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, जैसे मान लीजिए वह खुश है, तो ही की इंग्लिश आएगी, ठीक है, ही के साथ इज आएगा, ही इज। वह लड़की खुश है, तो शी इज, ठीक है। मान लीजिए हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं या एनिमल वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इट आएगा, ठीक है। सिंगुलर मतलब सिंगल की बात करें, जैसे सलीम खुश है, तो सलीम की इंग्लिश पहले सलीम के साथ इज आएगा, सलीम इज हैप्पी, ठीक है। और आई एम आएगा आई के साथ, जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ठीक है। आर आएगा वी के साथ, मान लीजिए हम लोग तैयार हैं, तो वी आर, तुम लोग मालदार हो, तो यू, तुम की इंग्लिश क्या आती है? यू। अगर आप लोगों ने वर्ड मीनिंग याद किए होंगे, तो यू आर, ठीक है। वे लोग बहादुर हैं, तो दे, ठीक है, दे आर, ठीक है, प्लूरल। मान लीजिए सलीम एंड सलमान बहादुर हैं, तो सलीम एंड सलमान आर, सलीम एंड का मतलब आता है और, सलीम एंड सलमान आर ब्रेव। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है निगेटिव बनाऊंगा कुछ सेंटेंस में बना। देखो अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जो इज है उसके बाद नॉट लगा देंगे। देखो इज नॉट, ठीक है, आर नॉट, एम नॉट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज नॉट या आर नॉट। कंडीशन वही है कि इस जहां पे लगता है तो वहां पे इज नॉट लगेगा, जहां पे आर लगता है आर नॉट, और जहां पे एम लगता है एम नॉट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं खुश नहीं हूं, तो मैं आई के साथ क्या आता है? एम आता है, तो आई एम नॉट हैप्पी। जैसे मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। वी आर नॉट रेडी, शी इज नॉट टोल, वो लंबी नहीं है। और सेंटेंस जुमले के लास्ट में ना यहाँ पर डॉट लगता है, ठीक है, ये याद रखिए, हमेशा इसका लगाना जरूरी है। देखो अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आ रहे थे ना, उनको पहले ले आओ बस। एम आई हैप्पी, तो इसका मतलब हो जाए क्या मैं खुश हूं, तो यहाँ पे जो क्या की जो इंग्लिश है ना, वो एम जो पहले आ रहा है ना वही है, ठीक है, क्या की अलग से नहीं आएगी। हाँ कभी कभार जो है ना वॉट आता है, लेकिन वो कहाँ पे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन अभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। क्या हम मालदार है, तो देखो वी आर रिच, हम मालदार है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है क्या हम मालदार है, तो वी के साथ आर आता है ना, बस इस आर को पहले ले आओ सेंटेंस में, ठीक है। आर वी रिच, ये कैपिटल में होगा। सेंटेंस का पहला वर्ड जो है, पहला लेटर, पहला अल्फाबेट, ठीक है, कैपिटल में होगा। क्या वो डॉक्टर है? ही के साथ इज आता है, तो इसको पहले ले आओ बस, वही क्या की इंग्लिश हो जाएगी, इज या डॉक्टर, ठीक है। आर यू हेल्दी, क्या तुम सेहतमंद हो, तो यहाँ पे क्या की जो इंग्लिश है, जो ये आर पहले आया ना, यही उसका मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इज शी टॉल, क्या वो लंबी है, तो क्या की अलग से कोई इंग्लिश नहीं आएगी यहाँ पर, ये याद रखिए। इस सलीम पर, क्या सलीम गरीब है, तो इस जो यहाँ पे पहले आया यही जो है क्या का मीनिंग दे रहा है। जब भी क्वेश्चन होगा तो इनको इज एम आर वगैरह को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कोई बढ़ाएगा। मान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कभी कभार हमारे जो सवालिया सेंटेंस होते हैं ना, उनमें क्यों, हाउ, हु, वेयर, ये वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में ये वाले वर्ड आ जाए, क्यों, कैसे, कौन, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश आएगी। जैसे मान लीजिए तुम क्यों खुश हो, तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश जो है ना सबसे पहले आएगी वाई। और क्योंकि ये क्वेश्चन हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले आर आएगा, वाई आर यू हैप्पी। आगे बात समझ में? मैं कैसे मालदार हूँ, कैसे की इंग्लिश सबसे पहले आएगी हाउ। अब क्योंकि ये क्वेश्चन भी है, तो जो आई के साथ जो एम आता है वो पहले आएगा इसे, ठीक है। हाउ एम आई रिच, हाउ एम आई रिच, ठीक है। वे लोग क्यों बुरे हैं, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई। वे लोग, उसकी इंग्लिश दे आती है, तो दे के साथ आर आता है, तो आर को पहले लाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी है, वाई आर दे बैड। अच्छा अगर ये वाले वर्ड ना होंगे ना, अगर मान लीजिए ये वाले वर्ड ना हो सेंटेंस में, तो फिर जो है इज एम आर आएंगे बस, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ साथ ये वाले वर्ड भी आ जाए, क्यों, कैसे, कौन, कहां, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश आएगी, ठीक है। तुम कहां हो, कहां की इंग्लिश क्या होती है वेयर, और तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। तो ये क्वेश्चन भी है तो यू से पहले आर भी आएगा, वेयर आर यू। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इसके ऊपर फिर हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी देंगे, उम्मीद है। और आप इन सारी चीजों को स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको अपनी नोटबुक में लिखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।